पिछले वीडियो में हमने बी हाइव टेक्स्ट बुक 9th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है, इंग्लिश टेक्स्ट बुक है, उसमें फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड के बारे में ब्रीफ किया था। आज हम उस चैप्टर को डिटेल्ड स्टडी के साथ ही पढ़ेंगे। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने उस रात अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157 she wrote, today Tommy found a real book. It was very old book. Means उस दिन उसने अपनी डायरी पर डेट डाली थी 17 मई 2157। उसने लिखा कि आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक प्राप्त हुई जो बहुत पुरानी थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था कि जब वो एक छोटे लड़के थे, मीन्स बहुत कम आयु के थे, तो उनके दादा ने उन्हें बताया था कि उस समय कहानियों को कागज पर प्रिंट किया जाता था। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. They turned the pages. वो पन्नों को पलटते थे जो पीले पड़ चुके थे, पुराने थे, क्रिंकली थे, जिनमें पेज मोड़ने से जो निशान बन जाते हैं या तोड़े मुड़े पेज होते हैं उनको क्रिंकली कहा जाता है, तो वो क्रिंकली थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी, और ये बड़ा फनी था, बड़ा मजाकिया था कि हम उन शब्दों को पढ़ते थे जो स्टिल होते थे, जो एक जगह रुके रहते थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन स्क्रीन, बजाय इसके कि वो स्क्रीन पर मूव नहीं करते थे। ऐसे वर्ड्स में, स्टिल वर्ड्स में वो बुक जो थी वो प्रिंट हुआ करती थी। यू नो, आपको जानना चाहिए, आप जानते हैं। कहने का सेंस क्या है कि मार्जी के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, बाबा के भी बाबा ने ये बताया कि उनके समय में किताबें जो थी वो कागज पर लिखी जाती थी और उन पर छपे हुए वर्ड्स मूव नहीं करते थे, एक ही जगह पर स्थिर रहते थे। जबकि मार्जी जिस टाइम में इस स्टोरी को लिख रही है, अपनी डायरी में नोट कर रही है, उस समय वर्ड्स मूव करने लगे हैं, स्क्रीन के ऊपर मूव करते हैं, चाहे वो टेलीविजन स्क्रीन हो, चाहे वो आपके कंप्यूटर मॉनिटर्स हो, मोबाइल की स्क्रीन हो। आगे स्टोरी में कहा गया, एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. Means जब पेज को पीछे पलटते थे तो फिर से वही शब्द हमें पढ़ने को मिला करते थे जो हमने पहली बार में या पिछली बार में पढ़े थे। अर्थात बुक के पेज को जब पलटा जाता था तो फिर से वही वर्ड्स हमें मिल जाया करते थे, वही मैटर हमें मिला करता था। गी सेड टॉमी, व्हाट ए वेस्ट। गी मीन्स आश्चर्य प्रकट करते हुए, थोड़ा सा आश्चर्य दिखाते हुए टॉमी ने कहा, क्या कूड़ा है। मीन्स उसको इस तरह की बुक जो है वो कूड़े जैसी लगती हैं, क्योंकि उसके पास हाईटेक बुक है, डिजिटल बुक्स है, कंप्यूटर स्क्रीन पर, टेलीविजन स्क्रीन पर वर्ड्स मूव होने वाली बुक्स अवेलेबल हैं,
इसलिए वो इस पेपर पे छपी हुई किताब के लिए कहता है क्या कूड़ा है। आगे फिर उसमें ऐड किया गया है when you threw with the book you just threw it away I guess। आगे वो कहता है कि मैं कल्पना करता हूं, मैं सोचता हूं कि जब इस किताब को पूरा तुम पढ़ लोगी तो तुम इसे फेंक दोगी। मीन्स फिर ये किताब किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि एक बार जब पूरा पढ़ लिया हमने उसको तो उसका फिर यूज नहीं रह जाएगा। आगे फिर वो थोड़ा सा ऐड करता है, फिर जोड़ता है अपनी बात में, Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more। वो कहता है कि हमारे टेलीविजन स्क्रीन में तो दसियों लाख बुक्स आ जाती है और ये अच्छी बात है कि उस पर और अधिक पुस्तकें भी आ जाएंगी और उनको फेंकना नहीं पड़ेगा। आगे फिर ऐड करता है आई वुड नॉट थ्रू इट अवे, कि हम इसे फिर फेंकेंगे नहीं। सेम विद माइन सेड मार्जी। सेम विद माइन मीन्स ऐसा ही मैं भी सोचती हूं, ये बात मार्जी कहती है। शी वॉज 11, वो 11 साल की थी, एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, और उसने उतनी टेलीविजन बुक भी नहीं देखी थी, डिजिटल बुक भी नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी थी। ही वॉज 13, क्योंकि वो उससे 2 साल बड़ा था और उसकी एज 13 थी, मीन्स 13 वर्ष का था। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, वो कहती है, कौन? मार्जी। किससे कहती है? टॉमी से कहती है कि तुमने ये बुक कहां पाई, तुम्हें ये बुक कहां से मिली? इन माई हाउस, मेरे मकान में। He pointed without looking because he was busy reading। He pointed without looking। Pointed means वो इशारा करता है। क्या इशारा करता है? मेरे मकान में। लेकिन उसको देखे बिना करता है, क्योंकि वो उस समय उस बुक को पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, कहाँ मिली घर में उसे? एटिक में मिली। एटिक मीन्स मकान की जो 2 छत्ती होती है, टाण होती है, उधर इशारा करके कहता है मकान में मिली, मीन्स एटिक में मिली, 2 छत्ती पर मिली। नेक्स्ट, व्हाट इज इट अबाउट स्कूल? मीन्स मार्जी पूछती है कि किसके बारे में है ये किताब, किसके बारे में लिखी गई है? वो कहता है स्कूल के बारे में। यहां पर केवल एक वर्ड आया आपकी बुक में, स्कूल, मीन्स स्कूल के बारे में लिखी गई है। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुली स्कूल। मार्जी बहुत घृणा के साथ कहती, क्या? स्कूल। अर्थात उसको लगता है कि स्कूल के बारे में लिखने जैसी क्या बात है। क्यों? क्योंकि आगे आप इस स्टोरी में समझेंगे कि उसको स्कूल सुन करके, स्कूल के बारे में लिखी गई है, तो ये बात उसको बड़ी अजीब सी लगती है। स्कूल के बारे में क्या लिखा जा सकता है? आगे इसमें लाइन को पढ़िएगा। मार्जी स्कॉर्नफुल स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल के बारे में लिखी गई, स्कूल के बारे में क्या लिखा जा सकता है? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। जबकि बच्चे स्कूल को बहुत पसंद करते हैं। आज आपके स्कूल बंद हैं तो आपको स्कूल की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी। वैसे नॉर्मली जब हम एज यूजुअल जाते हैं तो कई बार हमारा मन नहीं होता है, हम बोर हो जाते हैं पढ़ाई से। लेकिन लंबे समय से स्कूल से दूर रहना, ये तब आभास होता है जब हमारी स्कूलिंग या तो पूरी हो जाती है या इस तरह की परिस्थितियां सामने आ गई जैसी आज है। हालांकि यहाँ पर जो इतनी बात मैंने ऐड की है उसका इस चैप्टर से नहीं मतलब है, लेकिन ये केवल ये बात समझने के लिए एक्सप्लेन किया गया है कि मार्जी को
स्कूल के बारे में लिखा जा सकता है कुछ, ये बात नहीं समझ में आती है। क्यों? क्योंकि वो स्कूल से घृणा करती है, मुझे स्कूल से घृणा है। आगे वो ऐड करती है कि मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से घृणा करती है, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब उसकी घृणा जो है वो पहले से ज्यादा है। मीन्स जितनी पहले उसको घृणा थी उससे कहीं ज्यादा है, अब वो इस समय स्कूल से घृणा करती है। द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head scornfully and sent for the country inspector. अब यहां पर एक वर्ड आया है मैकेनिकल टीचर। मैकेनिकल मीन्स यांत्रिक, वो बायोलॉजिकल टीचर नहीं है हम जैसा, वो एक मशीन है। क्योंकि ये उस समय की स्टोरी है, आज से 140 साल बाद, 150 साल बाद की कंसेप्ट है कि उस समय टीचर अब हमारे टीचर की तरह नहीं रहा, बल्कि अब वो कैसा हो गया है, मैकेनिकल टीचर हो गया है। मैकेनिकल टीचर यहां पर बेसिकली क्या है, कंप्यूटर है। कि वो यांत्रिक टीचर जो है मार्जी के लिए भूगोल के टेस्ट पर टेस्ट देता रहता है, एक के बाद एक टेस्ट देता है, और वह उनको पहले से ज्यादा खराब करती जा रही है। मीन्स उसके टेस्ट खराब से और खराब होते जा रहे हैं। अंत में उसकी मां ने दुख के साथ अपने सिर को झटका देकर हिलाया और जिला निरीक्षक को बुलाया। ठीक है, किसको बुलाया? जिला निरीक्षक को बुलाया। सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर। Next, he was a round little man with a red face. वो एक गोल चेहरे वाला, लाल चेहरे वाला एक लिटिल आदमी था, नाटा आदमी था। And a whole box of tools, और उसके पास औजारों का एक बक्सा था। With dials and wires, जिसमें तरह तरह के तार थे और तरह तरह के क्या थे, डायल थे। डायल मीन्स जो मीटर वगैरह होते हैं उनको डायल कहते हैं। जैसे घड़ी का डायल होता है, आपकी गाड़ियों में लगा हुआ डायल होता है जिसमें सुई मूव करती है, तो इस तरह के इक्विपमेंट्स को डायल कहा जाता है। उसके पास बहुत सारे तार थे और डायल था। आगे फिर ऐड किया है मार्जी ने, ही स्माइल्ड एट मार्जी, वो मार्जी को देख करके मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वो टीचर को अलग ले गया। यहां ध्यान रखिएगा, टीचर एक कंप्यूटर है, एक मशीन है। ठीक है, टीचर को अलग ले गया तो ऐसा नहीं कि जैसे आपके टीचर से बात करनी किसी को तो वो अलग ले जाए। वो मशीन है, उसको उठा करके उसने दूसरी जगह ले जा करके रखा है, अपार्ट ले गया है, उसे अलग ले गया है। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी सोचती है कि उसे नहीं मालूम होगा, मार्जी ये आशा करती, उम्मीद करती है कि वो कंप्यूटर के भागों को, उसके टीचर जो है, मैकेनिकल टीचर है या कंप्यूटर है, उसके जो तमाम पार्ट्स हैं वो उनको दोबारा से जोड़ पाएगा। ठीक है, ये उसको उम्मीद है कि अब हमें इस टीचर से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि ये इस टीचर को अब सही नहीं कर पाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो एक्सपर्ट जानता था कि इसे पूरी तरह से सही कैसे किया जाए। एंड आफ्टर एन आवर और सो, एक आध घंटे बाद, एक घंटे बाद और सो, थोड़ा बहुत और टाइम हो सकता है लगा हो, देयर इट वॉज अगेन large and black and ugly with a big screen on which all lessons were shown and the questions were asked। लेकिन एक घंटे में या उससे थोड़े से समय बाद वो फिर से ठीक हो गया। जो बड़ा सा था, काला था, बदसूरत था, जिसका बड़ा सा पर्दा था और उसके ऊपर फिर से पाठ दिखाई देने लगे, वो फिर से
प्रश्न पूछने लगा। आगे फिर आता है दैट वाज नॉट सो बैड, वो इतना बुरा नहीं था जितना मार्जी को लगता था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, कि वो इतना बुरा नहीं था टीचर्स, उसको उस टीचर में अर्थात उस मैकेनिकल टीचर में, उस मशीन में जो सबसे बुरी जगह लगती थी वो उसका वो स्लॉट था, वो हिस्सा था जहां पर उसको अपने टेस्ट पेपर हल करके रखने होते थे, अपने आंसर्स होमवर्क के, टेस्ट पेपर्स के, वहां जहां पर उस स्लॉट में जमा करने होते थे, रखने होते थे, वो जगह उसको ज्यादा बुरी लगती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old. She always had to write, उसे हमेशा लिखना पड़ता था। क्या लिखना पड़ता था? पंच कोड। जो पंच कोड कुछ तरह के कोड कंप्यूटर जैसे आज आप देखते हैं QR कोड होता है, बार कोड होता है। क्योंकि राइटर ने जिस समय स्टोरी लिखी उस समय QR कोड और बार कोड नहीं थे, तो वह उस समय पंच किया जाता था कोड के लिए, तो उसको पंच कोड बोलते हैं कि वो उसको हमेशा पंच कोड लिखना पड़ता था, और जो उसको 6 वर्ष की छोटी सी आयु में सिखा दिए गए थे। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और बिना कोई समय लगाए हुए वो जो मैकेनिकल टीचर था, यांत्रिक शिक्षक था, कंप्यूटर था, वो बहुत थोड़ा सा समय लिए हुए या बिना समय गंवाए हुए या बहुत जल्दी से उसका मूल्यांकन कर देता था, उसके मार्क्स दे देता था। आगे आप देखेंगे द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड। कौन इंस्पेक्टर? वो जो उस मशीन को सही करने आया था, उस शिक्षक को सही करने आया था। लेकिन बार बार आपको मैं ध्यान दिलाऊंगा कि ये शिक्षक आज के शिक्षक जैसा नहीं है, ये कोई बायोलॉजिकल नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक मशीन है। ओके, आगे देखिएगा द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड। निरीक्षक मुस्कुराया। आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्जीज हेड। आफ्टर ही हैड फिनिश्ड मीन्स अपना काम पूरा करने के बाद जब उसने उस मशीन को या टीचर को सही कर दिया तो उसके बाद मुस्कुराया और उस मार्जी के सर पर उसने पैट किया। पैट मीन्स थपथपाना, ठीक है, उसको थपकी दी। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, मार्जी की माँ से कहा, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये इस छोटी बच्ची का फॉल्ट नहीं है, गलती नहीं है। मिसेस जोन्स, उसकी माँ का नाम है मार्जी की, मिसेस जोन्स, ये बच्ची की गलती नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, कि ज्योग्राफी के जो प्रश्न थे उसमें बार बार वो अपने टेस्ट को खराब करती जा रही थी। इसमें बच्ची की गलती नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी का जो टेस्ट पेपर था वो लिटिल गियर्ड था, मीन्स थोड़ा तेजी से था, टू क्विक। जो आपका ज्योग्राफी का सेक्शन था उसमें ये टू क्विक हो गया था, इसकी गियरिंग तेज हो गई थी, मीन्स ये क्वेश्चंस को बहुत जल्दी से पुटअप करता था, इसलिए ये बच्ची इसको नहीं कर पा रही थी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीजें मशीन है हो जाया करती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो शिक्षक है बायोलॉजिकल शिक्षक नहीं, ये आपके दिमाग को नहीं समझ रहा है, वो ये भी नहीं समझ पा रहा है कि सामने हमारे कितना बड़ा बच्चा बैठा है। हम लोग समझ लेते हैं उस चीज को, बच्चे से बात करते हैं तो उसके मानसिक स्तर को समझ लेते हैं, उस हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं। लेकिन वो मशीन है, वो टू क्विक थी, उस बच्चे के हिसाब से ज्यादा तेज ज्योग्राफी के सेक्शन में काम कर रही थी, जिसकी वजह से वो टेस्ट अपने अच्छे से नहीं ले पाती थी। तो वो समझाती कि ऐसा मशीनों में अक्सर हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, अब मैंने इसको हल्का कर दिया है और 10 साल के औसत बच्चे के हिसाब से इसको सेट कर दिया है। अब जो है वो बच्चे को दिक्कत
नहीं आएगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने 10 साल के बच्चे के हिसाब से सेट कर दिया है, क्योंकि मार्जी 11 साल की थी और टॉमी 13 साल का था। और उस इंस्पेक्टर ने आके जब प्रॉब्लम देखी कि बच्ची टेस्ट पेपर क्यों खराब कर रही है, तो उसको लगा कि ये इसकी स्पीड ज्यादा है। अब उसने उसकी उम्र से भी 1 साल कम स्पीड कर दी। ओके, एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। वास्तव में उसकी ओवरऑल संपूर्ण जो उसकी परफॉर्मेंस है, प्रोग्रेस है, प्रगति है, इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, मीन्स बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी है, संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने फिर से मार्जी के सर को थपकी दी, फिर से उसको थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश हो गई। She had been hoping they would take the teacher away altogether. क्यों निराश हुई? क्योंकि उसको लग रहा था कि ये इंस्पेक्टर जो है, निरीक्षक जो है, वो इस कंप्यूटर को, इस मैकेनिकल टीचर को सही नहीं कर पाएगा और अपने साथ ले जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, उसने 1 घंटे के आसपास के समय में उसको फिर से ठीक कर दिया और उसके हिसाब से सेट कर दिया। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month. क्यों वो ऐसा सोच क्यों रही थी? क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका था कि मार्जी के टीचर को, जो मशीनी टीचर है, यांत्रिक टीचर है, उसको एक बार वो 1 महीने के लिए ले गए थे। हम जानते हैं कई बार मशीनें बहुत जल्दी सही हो जाती हैं, कई बार ज्यादा समय लगता है। तो उसको यही उम्मीद थी कि ये सही यहाँ नहीं कर पाएंगे और फिर कहेंगे ऐसा है, वर्कशॉप ले जाना पड़ेगा और फिर सही जब हो जाएगा टीचर तब लेकर के आएंगे। तो उसे ये उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1 घंटे के अंदर उसने उसको सही कर दिया, इसलिए वो निराश हो गई थी। दे हैड वंस टेकन, सॉरी ये लाइन क्लियर कर चुके हैं। 1 मंथ यहां तक हो गया था, 1 महीने के लिए गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। क्यों 1 महीने के लिए ले गए थे? क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, जो हिस्ट्री का सेक्टर था, हिस्ट्री का सेक्शन था, वो पूरी तरह से खाली हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? इसलिए उसने कहा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, क्योंकि स्कूल तो बहुत बोरिंग चीज है। निश्चित रूप से जिस तरह के स्कूल में आज से 150 साल बाद ये बच्चे पढ़ रहे हैं, वो वास्तव में बोरिंग है, लेकिन आज के स्कूल ऐसे नहीं है। टॉमी लुक्ड एट हर विद सुपीरियर आईज। सुपीरियर आईज मीन्स अपनी उस आंखों से, आंखों को बड़ा बड़ा करते हुए उसने मार्जी की तरफ देखा। बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। कहता है स्टूपिड, बेवकूफ, बच्ची, लड़की, ये हमारे स्कूल जैसा नहीं है। क्योंकि वो कहती है स्कूल के बारे में क्या लिखा जा सकता है, स्कूल में तो कुछ लिखने को है ही नहीं। क्योंकि वहां स्कूल का मतलब एक सामने कंप्यूटर रख लिया, वो स्कूल हो गया आपका। तो इसमें स्कूल जैसी तो कोई बात ही नहीं। लेकिन टॉमी उसको बताता है, बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड स्कूल, ये स्कूल हमारे स्कूल जैसा नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने समय का स्कूल है, पुराने तरीके का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, जैसा आज से सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे, वो स्कूल है ये। ही एडेड लॉफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली। शताब्दियों पूर्व जो स्कूल हुआ करते थे, उसने इस शब्द को बहुत सावधानी पूर्वक उच्चारण करते हुए ये बात और इस तरीके से और अच्छे तरीके से उसने कही। सेंचुरीज है, सैकड़ों साल पहले, शताब्दियों पहले। मार्जी वाज हर्ट
मार्जी को धक्का लगा। Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. क्या धक्का लगा कि ऐसे स्कूलों के बारे में तो मैं जानती ही नहीं हूँ। Well, अच्छा, I don't know, मैं नहीं जानती कि उस समय स्कूल कैसे होते थे टाइम एगो, पीछे के समय में, पहले के समय में स्कूल कैसे होते थे। She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. ठीक है, मैं नहीं जानती कि बहुत समय पहले के लोग किस तरह के स्कूल में पढ़ते होंगे, कैसे स्कूल होते होंगे। उसने टॉमी के कंधे के ऊपर दृष्टि डालकर उस पुस्तक को थोड़ी देर तक पढ़ा और फिर उसने कहा, कुछ भी हो, वे लोग शिक्षक से पढ़ते थे और शिक्षक मार्जी को पसंद नहीं था। उसका यांत्रिक शिक्षक था। उसने कहा, ठीक है, कैसा भी स्कूल हो, लेकिन पढ़ाता तो शिक्षक ही होगा, टीचर ही तो पढ़ाता होगा। श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित रूप से उनके पास टीचर होता होगा, उनके टीचर होते, बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन। लेकिन ये कोई रेगुलर टीचर नहीं था, नियमित टीचर नहीं था कि लगातार ये कंप्यूटर जैसा डिब्बा रखा हुआ है, मैकेनिकल टीचर रखा हुआ, ये नहीं था, बल्कि क्या था, इट वॉज ए मैन, ये एक आदमी होता था। ए मैन वो क्वेश्चन करती है, इसीलिए यहां पर साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया गया है। ए मैन, एक आदमी टीचर होता था। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। उसको ये बात ही नहीं समझ में आती है, क्योंकि उस समय जब ये स्टोरी को लिख रही है, वो टाइम आज से 140 साल बाद, 150 साल बाद का है, और उस समय टीचर मशीन है, तो इसलिए उसको बात ही नहीं समझ में आती है। वो कहती है कि एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है, एक व्यक्ति टीचर कैसे हो सकता है। आगे फिर ऐड करती, वेल ही जस्ट told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. हाँ, वह लड़कों और लड़कियों को शिक्षा देता था। कौन बता रहा है? टॉमी बता रहा है कि वो व्यक्ति लड़कों को, लड़कियों को, बॉयज को, गर्ल्स को, स्टूडेंट्स को शिक्षा देता था, उनको होमवर्क देता था, गृह कार्य देता था और उनसे प्रश्न पूछता था। ए मैन isn't smart enough. अब अगला वो क्वेश्चन करती है, क्या एक आदमी इतना स्मार्ट हो सकता है, इतना होशियार हो सकता है, इतना तेज हो सकता है कि वो पढ़ा पाए बच्चों के लिए। श्योर ही इज, निश्चित रूप से वो होता था। अर्थात टॉमी से बताता, नहीं, वो आदमी जो पढ़ाता था बहुत होशियार होता था। ये बात उसको श्योर कराता है, विश्वास दिलाता है। माई फादर नोज as much as my teacher, कि मैं उसको बताता है कि मेरे पिता उतना ही जानते हैं जितना मेरा शिक्षक जानता है। वह निश्चित रूप से पर्याप्त बुद्धि वाला होता था। मेरे पिता उतना ही जानते हैं जितना मेरा शिक्षक जानता है। आगे वो और जोड़ता है, he knows almost as much I betcha. Margie was not prepared to dispute that she had. I would not want a strange man in my house to teach me. मैं शर्त लगाता हूं, मेरे पिता लगभग उतना ही जानते हैं। मार्जी उस बात से असहमत होने के लिए तैयार नहीं थी। मार्जी ने कहा, मैं ये नहीं चाहूंगी कि एक अपरिचित व्यक्ति मेरे मकान में मुझे पढ़ाए। अब देखिए, यहां तक तो बात मार्जी को समझ में आ गई कि एक टीचर जो होता था उस समय, वो आदमी होता था, वो लड़के लड़कियों को, बच्चों को पढ़ाता था। लेकिन अभी उसे स्कूल नहीं समझ में आया, तो उसको लगा कि जैसे ये मैकेनिकल टीचर हमारे घर में है, हमारे कमरे में रखा हुआ है, ऐसे ही फिर वो आदमी हमारे घर में आकर के पढ़ाता होगा, हमारे घर में रहता होगा। जैसे हमारा ये कंप्यूटर या तमाम तरह की जो डिवाइस पढ़ाने की होती थी, उसकी समझ में वही टीचर था और वो उसके घर में रहता था, घर में रखा रहता था। तो उसको लगा
कि उस समय जो टीचर है मैन होता था और वो हमारे घर में रहता होगा, इसलिए वो कहती कि मैं नहीं चाहूंगी कि कोई अपरिचित व्यक्ति मेरे मकान में मुझे पढ़ाए। तब आगे फिर उसको क्लियर किया जाता है, टॉमी स्क्रीम्ड विद लॉफ्टर। टॉमी जो था वो ठाका लगाता हुआ, लॉफ्टर हंसता हुआ, स्क्रीम चिल्लाया, चीखा। यू डोंट नो मच मार्जी, तुम बहुत ज्यादा नहीं जानती हो। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, वो टीचर हाउस में नहीं रहता था, हमारे इस मैकेनिकल टीचर की तरह हमारे घर में नहीं रहता था, बल्कि क्या होता था, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष बिल्डिंग होती थी, भवन होता था, एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सब बच्चों को उस बिल्डिंग में जाना होता था, वहां जाना होता था, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक सा पढ़ते थे, श्योर इफ दे वर द सेम एज, अगर वो समान आयु के हैं तो सब एक जैसा पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जैसे इस समय आपके जो क्लास चल रहे हैं इनमें सब बच्चे एक सा नहीं पढ़ रहे हैं। रीजन उसका क्या है, कोई बच्चा अपने YouTube चैनल पर जाकर के किसी टाइम पर देखता है, कोई हिंदी का वर्क देख रहा होगा इस समय, कोई इंग्लिश का देख रहा है, जैसे आप इस समय इंग्लिश का वर्क देख रहे हैं, दूसरा बच्चा अपना सोशल स्टडी का देख रहा है। तो अलग अलग टाइमिंग पर अलग अलग तरह के मैटर्स को बच्चे सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होते हैं, लेकिन स्कूल में ऐसा नहीं होता है। सेम टाइम पर सेम एज ग्रुप के बच्चे सेम पढ़ते हैं। श्योर इफ दे वर द सेम एज, अगर वो समान आयु के हैं तो सब एक जैसा पढ़ते हैं। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट teaches, and that each kid has to be taught differently। पर मेरी माँ कहती कि एक शिक्षक को जिन बच्चों को वो पढ़ाता है उनमें से प्रत्येक लड़का और लड़की के मस्तिष्क के अनुसार ढालना पड़ता है और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तरह से पढ़ाता है। Just same they did not do it that way then, उस समय वे ठीक ऐसा नहीं करते थे। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से जैसा कि आपको लग रहा है वैसा नहीं करते थे। इफ यू डोंट लाइक इट, अगर आप इसे पसंद नहीं करते, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो फिर आप जो हैं वो उस पुस्तक को नहीं पढ़ते, आपको फिर इस पुस्तक को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। आगे मार्जी फिर कहती है, सॉरी जरा सा मुझे देखना हो रहा है कहां पर आया ये, डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। मार्जी सैड क्विकली, मार्जी ने जल्दी से कहा कि आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, कि मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैं इसे पसंद नहीं करती, बल्कि क्या है आगे ऐड करती, शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, को कहती कि मैं इन आनंददायक स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती हूं। दे वर नॉट, शॉर्ट में लिखा गया, इसको वर्ड भी बोलते हैं, दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड। मार्जी स्कूल मीन्स कि अभी वो इस पुस्तक का आधा भी नहीं कर पाए थे, जो पुस्तक टॉमी को मिली है उसकी बात हो रही है, इसको अभी वो आधा भी नहीं कर पाए थे, अर्थात आधी खत्म भी नहीं की थी, आधी भी नहीं पढ़ पाए थे कि मार्जी की माँ ने आवाज लगाई, मार्जी स्कूल, अर्थात मार्जी आओ स्कूल शुरू हो गया है। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, मार्जी ने देखा उस ओर और कहा मम्मा, मम्मी अभी नहीं, अर्थात अभी नहीं आना है स्कूल। नाउ सेड मिसेस जोन्स, एंड इट इज probably
टाइम फॉर टॉमी टू। मार्जी की माँ जो मिसेस जोन्स है वो फिर से कहती है अभी, मीन्स अभी आओ, नाउ, अभी आना है बिल्कुल। और शायद टॉमी का स्कूल का भी समय हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्जी टॉमी से कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ इस पुस्तक को स्कूल के बाद पढ़ सकती हूं। मेबी, हो सकता है, ही सेड नॉकेलिटी, तो मेबी कि ऐसा हो सकता है। और इस बात को वो लापरवाही के साथ कहता है। ही वॉक्ड अवे whistling the dusty old book tucked beneath his arms. Walked away means वो चला जाता है, means टॉमी चला जाता है अपनी डस्टी धूल भरी पुरानी पुस्तक को अपनी आर्म के बीनीथ लेकर के, मीन्स अपनी बगल के नीचे इस तरह से दबा करके वो किताब को लेकर के चला जाता है। मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्जी क्लासरूम में चली जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये उसके बगल के जो बेडरूम जो था उसका सोने का कक्ष था, शयन कक्ष था, उसके बराबर में ही ये स्कूल था। मीन्स स्कूल वो होता है उन बच्चों के लिए जहां पर उनका कंप्यूटर रखा है, मैकेनिकल टीचर रखा है, उस कमरे में जाकर के पढ़ते हैं। उनके लिए सिर्फ स्कूल इतना ही है जो उनके बेडरूम का बराबर वाला कमरा है। ओके, आगे, एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और जो मैकेनिकल टीचर था, ये यांत्रिक शिक्षक था, मशीनी शिक्षक था, ये ऑन था, मतलब चालू हो चुका था और उसका इंतजार कर रहा था, मार्जी का इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, ये बिल्कुल निश्चित समय पर ऑन हो जाता था, चालू हो जाता था। एवरी डे, प्रतिदिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, केवल सैटरडे और संडे को चालू नहीं होता था। इन 2 दिनों उसकी छुट्टी रहती थी। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था या उसकी माँ कहती थी कि यदि वे नियमित रूप से समय पर अध्ययन करेंगे तो छोटे बच्चे, छोटी लड़कियां ज्यादा अच्छा सीखती हैं अगर वो लोग रेगुलर रहते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, स्क्रीन लिट अप हुई, स्क्रीन पर रोशनी आ गई, मैटर आ गया। और उसने कहा, मीन्स मशीनी शिक्षक ने कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। टुडेज अर्थमेटिक, आज अंक गणित का पाठ है प्रॉपर फ्रैक्शन का, अर्थात भिन्न। इसको हिंदी में फ्रैक्शन को भिन्न कहा जाता है कि आज अर्थमेटिक का जो चैप्टर है, जो सेक्शन है, उसमें हम भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। छोटे छोटे सरल से भिन्नों को जोड़ना, घटाना, इस तरह का सीखेंगे। एडिशन, सॉरी, यहाँ घटाने की बात नहीं, एडिशन, जोड़ सीखेंगे, भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे। जैसे 1/2 प्लस 1/4, इस तरह के फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस आप लोग किया करते हैं, तो उनको आज हम सीखेंगे। प्लीज insert yesterday's homework in proper slot। अब फिर वही बात आ गई जो सबसे ज्यादा खराब लगता था उस टीचर का हिस्सा, मार्जी को। उसने, यांत्रिक टीचर ने कहा कि प्रॉपर स्लॉट में पिछले दिन का होमवर्क डालिए, यस्टरडे, कल का। और होमवर्क करना जाहिर सी बात है, बुरा लगता होगा, उसे नहीं अच्छा लगता होगा, तो वो उसको वही पोर्शन सबसे खराब लगता था। लेकिन उस मशीनी टीचर को इससे कोई मतलब नहीं था कि बच्चे को कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता। उसको सिर्फ अपना मशीन है, वो एक सिस्टम में काम करती है। वो सबसे पहले कहते हैं कि अपना होमवर्क कल का प्रॉपर स्लॉट में रखिए। और इस तरह से जो
आपकी स्टोरी है, फिर ये अपने लास्ट पैराग्राफ पर पहुंचती है। मार्जी डिड सो विद ए साई। साई मीन्स आह भरते हुए। मार्जी ने ऐसा ही किया, अर्थात अपने गृह कार्य को, होमवर्क को उस स्लॉट में डाल दिया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल। अब वो पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय। कौन से स्कूलों के बारे में? जो उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर का था, अर्थात आज से सैकड़ों साल पहले जो स्कूल होते थे, उन स्कूलों के बारे में अब मार्जी सोच रही है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। जहां पर सारे पास पड़ोस के बच्चे चिल्लाते हुए, हंसते हुए स्कूल के अहाते में पहुंचते थे, स्कूल की फील्ड में पहुंचते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, एक साथ कक्षाओं में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, अर्थात स्कूल जब एंड हो जाता था तो सब बच्चे एक साथ फिर से घर जाया करते थे, एक साथ घर से आया करते थे, हंसते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, बातचीत करते हुए, शोर मचाते हुए, जैसे बच्चे करते हैं, आप लोग करते हैं। तो उस स्कूल के बारे में अब वो समझ पाती है, तब वो उसके बारे में सोचती है। दे लर्न द सेम थिंग्स, उन्होंने एक सी ही चीजें सीखी होती थी। सो दे कुड हेल्प वन एनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। इसलिए वो एक दूसरे की होमवर्क में मदद कर पाते थे और इस होमवर्क के बारे में चर्चा करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर होते थे वो मनुष्य होते थे, लोग होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, और उसी समय कंप्यूटर स्क्रीन पर जो मैकेनिकल टीचर है वो फ्लैश करने लगता है और कहता है कि अब हम 1/2 और 1/4 भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे या जोड़ते हैं। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इन द ओल्ड डेज। मार्जी अब सोच रही है कि पुराने समय में बच्चों को कितना अच्छा लगता होगा, कितना प्यारा लगता होगा। क्या प्यारा लगता होगा, क्या अच्छा लगता होगा? अपना स्कूल, वहां जाना, वहां पढ़ना, अपने साथियों के साथ मिलना, पढ़ी हुई बातों की उस पर चर्चा करना। कभी किसी का होमवर्क नहीं हो पाया तो उसका साथी उसकी मदद कर देता है, कॉपी दे देता है, समझा देता है। उससे कई बार आप बिना समझे भी कॉपी कर लेते हैं और टीचर को जाके दिखा देते, तो वो सोचते कितना अच्छा लगता होगा। आगे वो ऐड करती है, बिल्कुल लास्ट लाइन है, शी was thinking about the fun they had। अब उस स्टोरी का जो टाइटल था वो लास्ट लाइन में आया है, बिल्कुल एंड में, कि she was thinking about the fun they had। वो उस आनंद के बारे में सोच रही है जो आनंद उस समय बच्चों को प्राप्त होता था। चूंकि काफ़ी लंबी स्टोरी थी, एक्सप्लेन काफ़ी करनी पड़ती है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको तुरंत ही आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए जो क्वेश्चंस हैं टेक्स्ट बुक में, वो आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को देखना है। हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी? मार्जी की और टॉमी की उम्र कितनी थी? तो याद रखिएगा, मार्जी 11 साल की थी और टॉमी 13 साल का था। दोनों की एज में 2 इयर्स का डिफरेंस है। नेक्स्ट है, व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी? मार्जी ने किसके बारे में लिखा है अपनी डायरी में? उस किताब के बारे में लिखा है जिसमें स्कूल का वर्णन किया गया था, या ऐसे भी कह सकते हैं स्कूल के बारे में लिखा है, और उस समय बच्चों को कैसे आनंद प्राप्त होता था स्कूलों में, उसके बारे में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैड मार्जी एवर सीन ए बुक बिफोर? क्या मार्जी ने इससे पहले कभी किताब देखी थी? नहीं, उसने किताब नहीं देखी थी,
क्योंकि उसको जब टॉमी उस किताब के बारे में बताता है तो उसको समझ में भी नहीं आता है कि किताब भी कहीं ऐसी हो सकती है। तो उसने इस तरह की बुक कभी नहीं देखी थी। उसने तो सिर्फ मैकेनिकल स्क्रीन पर जो वर्ड्स के थ्रू, रोटेटिंग वर्ड्स के थ्रू, मूविंग वर्ड्स के थ्रू जो बुक्स होती है उनको देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज? उसने इस किताब के बारे में अजीब बात क्या पाई? तो अजीब बात उसने ये पाई थी कि बुक कागज पे लिखी जाती थी और उस पे लिखे हुए वर्ड्स स्टिल होते थे, वो मूव नहीं करते थे, स्थिर रहते थे वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक ए टेलीबुक इज? क्या आप सोचते हैं, जानते हैं कि टेलीबुक क्या होती है? तो सभी बच्चे जानते हैं। आज आप अपने मोबाइल पर, इंटरनेट पर, गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आप ई बुक्स को सर्च करेंगे तो जो बुक आएंगी वो बुक टेली बुक्स होती है। यहाँ टेली बुक का मतलब टेलीविजन पे आने वाली बुक। चूंकि ये स्टोरी भी जब असिमोव ने लिखी है तो वो बहुत आज के समय का उन्होंने दौर नहीं देखा है। 92 में तो उनकी डेथ हो चुकी है। तो उन्होंने जो इसके बारे में लिखा है वो उतना ही लिखा है जितनी टेक्नोलॉजी उस समय थी, और उसको उन्होंने थोड़ा सा आगे सोच करके कैसी 2157 में होगी वो उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो यहाँ टेली बुक का मतलब जो टेलीविजन पर बुक आती है, लेकिन आज आप जानते हैं मोबाइल पर, इंटरनेट पर, किंडल के तमाम तरह के सॉफ्टवेयर में बुक्स अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपका, वेयर वाज मार्जीज स्कूल? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? मार्जी का स्कूल कहाँ था? बेडरूम के बराबर वाला कमरा जो था वो मार्जी का स्कूल था। अगला इसमें उसका कोई क्लासमेट था? नो, उसका कोई क्लासमेट नहीं था, क्योंकि बच्चे इंडिविजुअली अपने घर में मैकेनिकल टीचर से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न? मार्जी और टॉमी ने क्या सब्जेक्ट सीखा? तो बिल्कुल लास्ट में जो सब्जेक्ट आ रहा है वो मैथमेटिक का है, यहाँ पर अर्थमेटिक का है, गणित का सब्जेक्ट सीखा है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब इस चैप्टर के एंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी पर सॉल्व करिएगा। पहले क्वेश्चन लिखिए, फिर उनके आंसर लिखिएगा, और उसके बाद में उस पर अपना नेम डालते हुए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सबमिट करिएगा। हम लोग उसको चेक कर लेंगे, और टाइम टू टाइम हम आपकी कॉपीज को कॉलेज में आपके गार्जियंस के थ्रू मंगाते रहेंगे, जो कॉलेज में जमा होकर के चेक होकर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।